प्रेम गली अति साकरी तान दो न सवाए, खोर है रस की साकरिया, बड़ी संकीर्ण है ये गली। तामे को चलन न पावे लेके गर्भ की गागरिया, आम की गगरी सिर पर रख करके कोई नहीं चल सकता, चले तो हरि एक प्रेम रंगीली पिए की नागरिया। जिसने प्रेम के आवेश में अपना सर्वस्व मैं और मेरा, अपनी इच्छाएं अपनी अभिलाषाएं सब समर्पित करती है, तो तत्त प्रसाद क्या है वो कृपाएं। एक ही श्लोक बहुत समय ले जाएगा। पूर्व में जो जो प्रिया और लाल के द्वारा उसको सुख रस मिले हैं, देखो जैसे राधा सुधा निधि ने एक जगह कहा, किशोरी के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति है, ऐसा निष्कपट प्रीति को देख करके प्रियतम मुझ पर मुग्ध हो जाते हैं, सखी कहती है, और अपनी माला उतार करके मेरे गले में डाल देते हैं, और भावावेश में मुझे हृदय से लगा करके आलिंगन ही नहीं देते, अपितु चुंबना भी दे करके मुझे जैसे किसी को उपहार दे करके पुरस्कार दे करके जैसे सम्मानित किया जाता है, इनके पास इससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं है। जो वस्तु प्रिया के हक की है वो सहचरी को दे देते हैं, वो अपने आप कंठे स्वम वनमाल काम अभिदो निश्चित कदा मोहना। राधा के चरणों में, स्वामिनी के चरणों में मेरी सर्वात्म समर्पण प्रीति और निष्कपट प्रीति को देखकर इतने मुक्त हो जाते हैं। और स्वामिनी उनकी उदारता का तो कहने क्या है। वे तो जब दासी की सेवा से संतुष्ट होती है तो जिस सुख का वे प्रियतम से अनुभव करती हैं, लाभ लेती हैं, कहो वही सुख सखी को सौंप देती हैं, जा तू प्रियतम की है। बात शायद कहने में नहीं आ रही है और कहना भी नहीं चाह रहा हूं। तो स्वामिनी की उदारता तब तक प्रसाद, ये सामान्य तुच्छ बातों को हम कृपा की सीमा के भीतर लेकर के कृपा के स्वरूप को कम कर देते हैं। कृपा तो बहुत अनंत है, अपार है, उसकी स्वरूप सीमा बांधी नहीं जा सकती। एक पुरानी बात स्मरण आती है, अब मध्य प्रदेश में जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, बड़े अच्छे भक्त थे, उनकी भक्ति का क्या बखान करूं, मैं बहुत प्रभावित था उनसे। वे प्रातः से यदि कोई संत तो उनके घर के निःशुल्क सदस्य थे, समझ लो, आ जाए चाहे जब तक पड़े रहे, वो कभी ना ही नहीं करते थे। और उनका घर परिवार सब संत के लिए समर्पित सही था। कथा सुनने बैठ जाए तो सवेरे से शाम हो जाए, दतौन भी करने की उनको सुध ही नहीं आती थी, फुर्सत की बात छोड़ दो, इतने भाव विभोर हो जाते थे। राम श्याम दोनों का प्रीति पूर्वक भजन किया करते थे। अपना घर में एक मंदिर बना, बड़े विश्वासी कोटि के महापुरुष थे। एक बार काशी के एक विद्वान आए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण की कथा कही। पंडित जो आए थे वो भी भक्त ही थे। उस सस्ते युग में, मैं आपको सन 36 और 40 के बीच की बात कह रहा हूं, उस सस्ते युग में उनको उस कथा में 2300 रुपया भेंट में मिला। उस गरीब ब्राह्मण ने कभी अपने जीवन में 2300 रुपया देखा ही नहीं था। और 2300 रुपया जब एक सामान्य कस्बे है, करेली बस्ती नाम के जमुना नर्मदा तट के गांव में छोटी सी मंडी मिला, तो वो अपनी प्रसन्नता से इतना बढ़ गया कि बीच बीच में कथाओं में जहां कहीं प्रवचन करता, बार बार कहता कि मेरे महतारी बाप ने मुझे कृपा करके कृतकृत कर दिया। वो बार बार जब उपकृत होकर के 2300 रुपया कथा में मिलने की बात कहता तो जगन्नाथ प्रसाद जी रोने लग जाते। एक दिन वो पंडित जी उनके यहां आए थे, तो जगन्नाथ प्रसाद बोले, महाराज एक भीख मांगूंगा आपसे। बोले हाँ हाँ कहो क्या है। तो उन्होंने कहा दोगे ना? बोले हाँ दूंगा, आप आज्ञा करो। तो
बोले महाराज आप कथाओं में और वैसे भी अकेले में ये मत कहा करो कि बड़ी कृपा किया मेरे महतारी बाप ने। राम जी को पिता मानते थे, जगत जननी जानकी को माता मानते, वात्सल्य भाव था। आप बड़ी कृपा किया ये मत कहा करो। तो बोले क्यों इतनी बड़ी कृपा किया? बोले बस यही मुझे बहुत बुरा लगता है। आप विद्वान हो, आपके सामने मैं बहुत तुच्छ प्राणी कुछ कह नहीं सकता, पर बड़ी कृपा का स्वरूप कुल 2300 रुपया में सीमित हो गया। बड़ी कृपा क्या होती है ये तो किसी संत को उससे पूछा जाए। कृपा की महाराज कोई सीमा नहीं होती है। आपको जीवन में 2300 रुपया क्या मिल गए, आपको तो कारों का खजाना मिल गया। शायद इससे बड़ी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कृपा का स्वरूप तो बड़ा विलक्षण है। भागवत में तो ब्रह्मा एक जगह स्तुति करता है, वो हाथ में दही भात का कौर लिए हुए ठाकुर जो उसने देखे, कहता तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग्बपुरोहित विदधन नमस्ते जीवितयो मुक्तिपदे सदायवात। ब्रह्मा कहते हैं महाराज साधन फाधन की तो बात छोड़ो, आपकी जो वो कृपा है, ते अनुकंपाम तत् अनुकंपाम, तुम्हारी और वह कृपा, ये सर्वनाम में जिसकी ओर संकेत करते हैं। बोले और सब साधनों को छोड़ो, मैं तो ये जानता हूं कि उस कृपा का सुसमीक्षण करते रहना चाहिए, बस उसी की बात देखना चाहिए। जो कुछ काम बनेगा वो कृपा से बनेगा। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में मानो इसी बात की आवृत्ति करते हुए कहा, ज्ञान भक्ति साधन अनेक सब सत्य झूठ कछु नाही, तुलसीदास हरि कृपा जाय भ्रम अस भरोसे दिए माही। ज्ञान और भक्ति के साधन ठीक है, ये झूठ नहीं है, पर जीव का जो प्रयोजन है, इसकी जो इससे जो श्रेय की प्राप्ति है, इसको जो मुक्ति है, संसार बंधन से छूटने का यदि कहीं कुछ हेतु है तो वो आपकी कृपा है, हरि कृपा है। मैं जाने हर परिणत नाही, सपने नहीं विराग मन माही, जे रघुनाथ चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे, काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब तक कटु लगत नताही, जब कब राम कृपा दुख जाई, तुलसीदास नहीं आन हो पाई। कितनी स्पष्ट भाषा है। तो ते अनुकंपाम तत् अनुकंपाम सुसमीक्षमाना, आपकी उस अनुकंपा का भली प्रकार से अनुसमीक्षण करना चाहिए, प्रतिदिन समीक्षण करना चाहिए। सम्यक प्रकारेण ईक्षणम समीक्षणम, बस कृपा को देखते रहो, कब बरसती है कब किस रूप। इसका अर्थ आलसी और प्रमादी होना नहीं है। बस के वृंदावन में तो बड़ो सयान, जुगल चंद की भजन बिन निमिष न दीजय जान। ये तो हमारा स्वभाव होना चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादयोर्ना, स्मृत्याम शिरस तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सुताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम। जैसा वो नलकुबर मणिग्रीव ने जीवन को एक सांचे में ढालने की बात कही, कितना सुष्ट ढंग है। ब्रह्मा कहते हैं पतन धर्म होगा कृपा का सुसमीक्षण, और भुञ्जान एवात्मकृतम विपाकम, भुञ्जानम एव आत्मकृतम विपाकम। भुञ्जानम हमारे द्वारा विगत जन्मों में मानव योनि प्राप्त करके जो दुष्कर्म हुए, पाप कर्म हुए, अशुभ कर्म हुए, अथवा शुभ कर्म भी हुए, शुभ कम हुए अशुभ ज्यादा हुए। क्यों? हमने शुभ कर्मों से मानव देह पाया बोली ये नहीं कह सकते हैं, ये तो कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अस्तु इस दिशा में न जाए, जो भी हमसे कर्म हुए उसका फल हमको ही भोगना है। आत्मकृत है ना, इसलिए उसका फल हमको ही भोगना है, अन्य किसी को नहीं। तब अपना किया हुआ है उसे शांतिपूर्वक भोगते चलो।
विज्ञान ए बात कृतम विपाकम, न रो न गाओ, न हंसो न बोलो, न फरियाद करो और शांत भाव से उसे भोगते चलो। एक काम और करो, अपने आप को प्रतिक्षण अपने उस प्रभु के समक्ष जिसकी कृपा का तुम समीक्षण कर रहे हो निवेदित करते चलो। निवेदित करते चलो, निवेदित करते चलो। कोई मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो जो हमने बेईमानी कर ली है उसको, उसकी वस्तु को अपनी मान लिया है, अपने को अलग कर लिया, एक अपराध तो यह किया। और उसकी जो कुछ है यह किंचित जगत्यान जगत, उस सबको हमने अपनी मान लिया। ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये भूमि मेरी है, ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। कितने संक्षेप में अरुमोर तोड़ते माया, जी की ने सुजीव, जी बस की ने जीव निकाया। मैं और मेरे में सारा संसार बंधा हुआ है, बोले इस मेरे को समर्पित करते चलो। यदि इस प्रकार से इन त्रिसूत्रों का तुम्हारे जीवन में ठीक ठीक अनुसरण, अनुकरण अथवा परिपालन हो गया तो समझ लो कि मुक्ति का अधिकार बन गया। जैसे पिता की संपत्ति के अधिकार पुत्र को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही उस पिता की जो सुख संपत्ति है, आनंद स्वरूपता संपत्ति है, उसका हमारा अधिकार हो गया। तो बात साधना पक्ष में मैं निवेदन करने लगा कि तत्त प्रसाद मत खल सम्मरित। मुझे तुलसीदास जी की वाणी बड़ी अच्छी लगती और ऐसी जैसे ठेठ इन्वायरमेंट करके कोई दिखावे चित्र को। वो कहते हैं एक जगह विनय पत्रिका में, हरि तुम बहुत अनुग्रह की, साधन धाम देव दुर्लभ तनु मोहि कृपा करे दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह की, क्योंकि इस शरीर से ही साधन होता है। एक योनि को माइनस करके 84 लाख की जितनी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। यदि कर्म योनि है तो केवल मानव की है। मैंने कौन से कर्म किए जिसके फलस्वरूप मिला, बोले हमको स्वयं पता नहीं है इस बात। तो तुम्हारी कृपा से ये मानव देह मिला, बहुत अनुग्रह। इस देह की विशेषता है, ये साधन धाम है और देव दुर्लभ है। मैं इसका अधिकारी नहीं था पर आपने कृपा करके दे दिया। और भी इसके साथ बहुत सा कुछ दिया, बुद्धि दिया, स्वास्थ्य दिया, सुंदर कुल दिया, सुंदर देश दिया। कोटिन मुख कहे जात न प्रभु की एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगे हो दीजय परम उदार। मैं जानता हूं कि आप बड़े उदार दाता हैं और जो उदार दाता होते हैं उन्हीं के दरवाजे पर भिखारियों की भीड़ हुआ करती है। तो आप जो परम उदार हैं, आपने इतना कुछ मुझे दिया है जिनको मैं कोटि कोटि मुखों से वर्णन नहीं कर सकता। मैं फिर कुछ और मांगता हूं, क्योंकि मांगता ही तो हूं, भिखारी तो हूं। भिखारी का पेट नहीं भरता है, संग्रह करके वो दरिद्री रखता चला जाता है और दुख भोगता रहता है। ऐसे बहुत सारे भिखारी साधु देश में मिलेंगे आपको, जिनके 8-8, 10-10 कंबल ताण में रखे हैं और रात भर जाड़े में इसलिए मरते हैं कि सेठ हरगूलाल के व्यक्ति रात में पता लगाते हैं कौन जाड़े मर रहा है, उसको कंबल दें। वो तो चतुराई से देखते हैं कि जरूरतमंद को कंबल दिए जाए, पर वो उनसे भी ज्यादा चतुर है, अपने कंबलों को छिपा के धर देते हैं और रात भर जाड़े में रहते हैं, क्योंकि आएगा उनका आदमी और हमको देख करके कंबल दे रहा। तो ऐसी हमारी दरिद्री दशा है। तरफ नाथ कछु और मांगिया हो दीजिए परम उदार। राम जी पूछते हैं क्या तकलीफ है तुमको? वो तकलीफ ये है महाराज की विषय भारी मन मीन भिन्न नहीं हो कबहू पल एक। विषय रूपी जल से मेरी मन रूपी मछली कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती, और अलग होती है तो मरती है, तड़पने लगती है, मर ही जाती है। विषय के साथ में उसकी एकाकारिता हो गई है। विषय भारी मन मीन भिन्न नहीं हो कबहू पल एक।
ताते सहो विपत्ति अति दारुण जन्मत जौनि अनेक। केवल इस विषयाकारिता के फल स्वरूप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जनरे शयनम, ये हाल हो रहा है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस वस्तु पदार्थ व्यक्तियों का स्मरण करता हुआ ये मानव देहधारी इस देह का परित्याग करता है, उसी भाव से भावित हुआ उसी योनि को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जन्मत जौनि अनेक विषय बारि मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु फल एक ताते सहो विपत्ति अति दारुण जन्मत जौनि अनेक। राम जी पूछते क्या करें तो बताओ। बोले महाराज ऐसा करो, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो और यही विधि वेद हरो मेरो मन कौतुक राम तुम्हारो। कभी सरजू के तट पर बैठ करके, अरे सरजू क्या, जहां जो भी कोई सामान्य बारी, एक बंसी उसके एक डोरी उसमें और उसमें लगा लो वो कांटा और उसमें चारा फंसा दो और प्रतीक्षा करो बैठ करके कि कब मछली फंसती है। कृपा की डोरी बंसी हो आपके श्री चरण कमल के अंकुश नामधारी चिन्ह का। कृपा की डोर बंसी पद अंकुश और सड़ा गला केचुआ मत लगाना उसमें। और लोग तो आटा भी लगा देते हैं जो सब शिष्ट होते हैं। तुलसीदास बड़े चतुर संत हैं, कहते हैं आपका जो परम प्रेम है ना वही चारा लगा देना। परम प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम, निष्काम प्रेम, चाहो न सुगत सुमत संपत्ति कछु। श्रेष्ठ प्रेम तो निष्काम होता है। तो ऐसा जो निष्काम प्रेम है उसी का चारा, मछली का भोजन उस कांटे की नोक में फंसा देना, चिपका देना, और जब मैं उसका भक्षण करने आऊंगा फिर भले मर जाऊं। मैं मछली हूं, मेरा मन मछली के रूप में है। इस प्रकार से तुम्हारा तो कौतुक हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। वही कदम की छां हो, जमुना का तट हो, माथे अधर पे हो मुरली, माथे पर मुकुट हो, खड़े हो आप बाकी अदा से और मुकुट झोंकों में हो मौजे हवा से। उस समय गिरे गर्दन ढुलक कर पीठ पग पर, खुली रह जाए ये आंखें मुकुट पर। अगर इस तौर हो अंजाम मेरा तो तुम्हारा नाम हो और काम मेरा। खुली रह जाए ये आंखें मुकुट पर, अगर इस तौर हो अंजाम मेरा तो तुम्हारा नाम हो और काम मेरा। कृपा सबसे बड़ी बात है। तत्त प्रसाद मपितः खलु सम्मरी तुम ताम श्यामचंद्रमभिषारी तुम धदाशे। मैंने एक आशा धारण कर रखी है। कृपा तो आपकी अपार है, सखी कहती है। एक आशा है, वो क्या है? एक आशा नहीं, अभिलाषा है। एक अभिलाषा और आशा इसलिए बन गई है वो अभिलाषा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी ओर से उसकी पूर्ति होगी। क्या चाहती हो? कहते ताम श्याम चंद्रम अभिषारी तुम। ये ठाकुर से नहीं है ये प्रार्थना, जिनकी ये अंतरंगा दासी है ना उन्हीं स्वामिनी से प्रार्थना हो रही है। श्रीराज की मई विधेय कृपा कटाक्षम। आप अपनी कृपा कटाक्ष का विधान मेरे लिए कीजिए। यहां मई शब्द केवल अपने लिए भी है अथवा इसकी व्याप्ति करो तो ये समस्त साधक समुदाय के लिए भी है, समस्त उपासक समुदाय के लिए भी है। विधान करो। विधान करना माने सुनिश्चित कर देना। विधान कहलाता है नियम कानून। मई विधेहि कृपा कटाक्षम। जो इस प्रकार से आशा लगाए हुए हो, जो इस प्रकार से आपकी कृपा की अभिलाषावान हो, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण हो और पहले मेरी पूर्ण हो, पीछे औरों की पूर्ण हो। कुछ उदार होते हैं जो कहते हैं भाई पहले सबका भला हो पर पीछे मेरा भला हो।
पर ये प्रेम के देश में ये परोपकार वाली बात पीछे होती है। सूझ जुआरी आपन दाऊ, जुआरी को अपना दाव सूझता है। बैठते तो हैं चार, उसके साथ और लगे होते हैं बहुत सारे, सब अपना अपना दाव लगाते हैं। प्रत्येक के मन में इच्छा होती है कि आपका जो पड़ेगा 16 कौड़ी का दाव वो मेरा ही होगा। अब वो किसका पड़ेगा पता नहीं, पर प्रत्येक जुआरी को, जू खेलने वाले को एक ही दृष्टि रहती है कि मेरा नंबर आएगा, इसमें मैं जीतूंगा। तो क्योंकि आसक्ति है उसकी धन के साथ में। प्रेमी की जो प्रेम विषय की आसक्ति है वो परोपकार धर्म से भी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए वो अपनी बात पहले, मई बुद्धि कृपा कटाक्षम, औरों की बात तो अनुसंग में मानी जाती है, क्योंकि सब सखियां एक ही वर्ग में है। अथवा वे साधक भी उस सखी भाव की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में व्रत लिए हुए हैं, कर रहे हैं, साधन परायण है। अतः उनको भी एक न एक दिन उसकी पूर्ति होगी, मिलेगी सही, पर मई विधेयी कृपा कटाक्षम, मेरे लिए कृपा का कटाक्ष करो। कटाक्ष एक विशेष स्थिति है। कटाक्ष कैसे? बोले एक सामान्य दृष्टि होती है जिसमें सब पर समान भाव से एक निगाह फिरती है, और कोई विशेष बात हो जाए तो उस ओर दृष्टि सबको छोड़ करके और वहां जा पहुंचती है। तो ये कृपा का कटाक्ष है। कृपा कटाक्ष के लिए कोई हेतु तो नहीं है, परंतु साधक जो होता है कोई न कोई हेतु बना करके उसके पीछे उस कृपा कटाक्ष की लालसा बना लेता है। ये जो अनुपल्लव मास्तरितुम हुआ है, आपके कुंज की सैया का बिछाना हुआ है, मार्ग में आस्तरण बिछाया गया है, और मैं इधर से उधर उधर से इधर आ जा मिल करके दोनों के बीच में जो विघ्न बाधाएं हैं उनको भी दूर करके दोनों को राजी कर लिया है कि आज दोनों मिलेंगे। राधा सुधानिधि में एक श्लोक आता ना, समय तो हो गया पर उसकी बात थोड़ी सी कही नहीं। यातायात सतेन संयमितयोरन्योन्य वक्रोल सच्चंद्रालोकन संप्रभूत बहुलानंगाम मुदिक्षो भयो अंतः पुण्य कुटीर तल्पगतयो दिव्याद्भुत क्रीडयो राधा माधवयो कदानु शृणुयाम मंजीर कांची ध्वनि। सखी अभिलाषा है, अभिलाषाओं को यहां मूर्तमान विलास के रूप में देखना चाहिए उपासक को। सखी अभिलाषा करती है कदानु सुनयाम मंजीर कांची ध्वनिम, क्या कभी मैं अपने कानों से जुगल के मिलन अवसर पर उनकी कांची कटी में जो धारण कर धनी है उसकी रुनुक झुनुक जो शब्द होते हैं युगल के सम्मिलन काल में, अथवा उनके चरण नूपुरों की जो ध्वनि होती है वो मुझे सुनने को कभी मिलेगी, कभी सुनूंगी मैं। कहा उस निकुंज के समीप लगी हुई लता कुंजों से किसी रंध्र से देखने की भी अभिलाषा की है, पर यहां तो शृंगान कांची ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिलेगा। क्या किया है तुमने जो सुनने का तुम सौभाग्य चाहती हो? बोले यातायात सतेन संगमित हो, इधर दौड़ी उधर गई, उधर गई इधर गई, जाके प्रिया रूठी हुई है तो कहा तेरे हित लेने आई, बनते श्याम पठाई, हरत कामिन घन कदम काम को काहे को करत वादा, सुनरी चतुर राधा भेंट के मैटरी माई, प्रगट जगत भव देखरी, रजनी नीकी रचना रुचिर पीकी, पुलिन्न लिन्न भूतरोहनी धौ तू तौब सखी सयानी, तय मेरी एको न मानी हो तो सो कहतहारी, जुगति जुगति सो मोहनलाल छबीलो, अपने रंग रंगीलो मोहत विहंग पशु, मधुर मुरली रावे तो गणत तन जीवन जौवन, तब जय श्री हरिवंश हरि भजई मामिनी जाओ। आज वैसी मान में बैठी हुई है कि प्रसन्न ही नहीं हो रही है। सखी को देखती एकदम रोष के नेत्र
विस्फारित किए तो विनम्र भाव से कहा, मैं उनके लिए नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे लिए आई हूं। तो संतोष हुआ, चलो मेरी है ये, नहीं आई होगी उधर संदेशा लेकर तो अभी फटकार के बाहर कर दी जाए कि नहीं तेरे हित लेने आई। कैसे आई है? बोले क्या करूं, उन्होंने लाचार कर दिया, बनते श्याम पठाई, मुझे भेजा है उन्होंने, बनते श्याम पठाई हरत कामिनी घन कदन काम को, उनके तो प्राणों पर बीत रही है और तुम ही हो जो उन प्राणों को जाते से बचा सकते हो। इसलिए किशोरी तुम तो बड़ी सदैव हो, बाधा मत खड़ी करो। काहे हो कौन करते बात, तुम तो चतुर भी हो, सब जानती हो भूत की, भविष्य की, वर्तमान की। काहे कौन करते बाधा सुन रही चतुर राधा, क्या चाहती है? बोले भेद के मेटरी माई सकल जगत हो। केवल ऐसा नहीं कि प्रियतम का यह अनिष्ट होगा, ये तो महाप्रलय हो जाएगा। सारे विश्व की विपत्ति यदि कर सकती है तो इतने में टलेगी, कृपा करके तुम चल के उनको दर्शन दे दो। मेटरी जगत भाव कर उद्दीपन दिखाने लगी। देखो तो सही कैसी सुंदर शरद की रात्रि है, रोहिणी धर चंद्रमा। यहां पर ब्याज में एक बात कही, चंद्रमा अपनी प्रिया रोहिणी से मिल रहा है और तुम ही एक हो जो मानवती बन बैठी हो। देख रही रजनी ने की रचना रुचिरिपी की, अभी तुमने प्रियतम ने जो शैया आदि बिछाई है उसको तो देखा ही नहीं है। और नभ में प्रगट रोहिणी धो, तुम सयानी होकर के भी मेरी बात नहीं मानती हो। एक नहीं मैं अनेकों युक्तियों से, 100 युक्तियों से कहते कहते थक गई। तुम जिनसे रूठी हुई लोग बड़े छबीले हैं, उनका नाम ही मोहन है। प्रियतम के गुण रूप, उनके लावण्य का वर्णन करके प्रिया के मन में उनसे मिलन की उत्कंठा जागृत कर देना, ये चतुर्दूतिका का धर्म है। दूतिकाओं के भी बड़े भेद वर्णन किए गए हैं। यद्यपि सब ये परमार्थ कामी की कथा की वस्तुएं नहीं है, पर ये श्रृंगार रस का विलास वर्णित हो रहा है। आप लोग भी राधा सुधा निधि की बात सुनना चाहते हैं, सुनना तो चाहिए रामचरित मानस की बात। तो अंतिम देखा कि नहीं पसंद होती है तो उसने आखिरी बाण मारा। बेतौगत तन जीवन जौवन तब, अब इस समय तो प्राण कंठगत हो गए हैं, उनके प्राण निष्क्रमण करना चाहते हैं। वे अपने जीवन को, यौवन को, तन को, मन को, प्राण को तब सफल मानेंगे हरि भजई भामिनी जो, यदि तुम चल के वहां उपस्थित होती हो तो, और नहीं होती हो तब तो आगे की बात अनिष्ट की बात है, मैं कह नहीं सकती। मैंने प्रियतम प्राण त्याग कर देंगे। इतना सुनना था कि जय श्री हित हरिवंश चली, अति आतुर श्रवण सुलत ते काल, लय राखे गिर कुछ कुछ सुंदर सुरत सूर नवाल। जाकर के प्रिया ने हृदय से लगाई। इसमें उत्तम दूतिका का भी लक्षण किया और धीललित नायक की भी बात इसमें बता दी। और प्रिया का जो मान था वो मान नहीं था, वस्तुता वो प्रेम वैचित्ती थी। प्रियतम के प्रेम में वे समाधिस्थ थी। सखी ने अपनी वचनावली के कोई उधर से कुछ नहीं कहा गया है, सखी ने अपनी ही कल्पनाएं की है, अपनी ओर की